बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे कि यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होती है जो कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं 1 2 3 5 8 9, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है जो कि हमने ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दी। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन जो है वो ये अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 1 3 2 5। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं इनको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। अब इन मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसको हम रोज कहते हैं, या फिर हम इसको R1 कह दिए, इसको हमने R2 कह दिया। और अगर ये हमारे पास इसमें हमने इसको R1 कह दिया और ये आपके पास R2 आ गया। आइए आपकी रोज़ की डेफिनेशंस होगी कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स जो होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स होती हैं वो आपकी कॉलम्स कहलाती हैं। जैसे कि ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। और अगर हम इसमें जाते हैं तो हमारे पास ये C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया। अब जब हम एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सपोज करें हमारे पास, अगर क्वेश्चन में एग्जांपल लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो सपोज, तो इसमें हमारे पास आपने फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस रोज कितनी है, 2। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो ये इसी तरह अगर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है और इसका वो आपसे कहता है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आप उसको बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 2 बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो 2 बाय 2 इस मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर आ गया। अब आगे वो आपसे कहता है कि आपके पास इसका फार्मूला क्या है, तो आप उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके पास ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है और ये आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ गई हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब हम इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय जो सिर्फ डिफरेंट है सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला पार्ट है ए, आपके पास 2 3 -5 और 6। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। तो आपके पास इस फार्मूले के हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, C1 C2 2। तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 बाई 2। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे उसमें भी वो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ही दे रहा है जिसमें इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। अब हम इसमें C पार्ट देखते हैं जब, तो C में उसने हमसे कहा है कि 2 4। अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास जो रोज़ हैं वो कितनी है, रोज़ आपके पास ये आ गई R1 और कॉलम आपके पास आ गया ये C1 C2। जब आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ या बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 2। तो C इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। सही हो गया। अब हम जाएंगे आगे अपने पार्ट डी की तरफ। जब हम पार्ट डी में जाते हैं तो वो हमसे कह रहा है 4 0 6। तो इसमें क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3 और नंबर ऑफ कॉलम्स C1। तो नंबर ऑफ रोज 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो ये इसका अब ऑर्डर आ गया। आगे हम जाएंगे क्वेश्चन F की तरफ। F में वो हमसे कह रहा है 2। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल्स टू 1 बाई 1। आगे हम अगर देखते हैं जी में, तो जी में हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है जो 2 3 0 1 2 0 1 2 3 और 2 4 5। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल्स टू रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2
कॉलम 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये हो गया आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जब इक्वल मैट्रिसेस को आप देखते हैं तो इक्वल कौन सी होती हैं, इक्वल वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जिनमें सेम हो, वो सेम होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले किया, जो जैसे हमारे पास एक ये मैट्रिसेस है और एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2/2 और इसमें क्या है 2/2, तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगी। या फिर अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में ए पार्ट जो है उसमें सिर्फ एक ऑर्डर है 1/1, और उसमें जो सी पार्ट है उसमें भी ऑर्डर 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1/1 बन जाएगा, तो ए = C आ जाएगा। सही है, इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन को तब सॉल्व करेंगे जब आपके इस साइड वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस साइड वाले के इक्वल रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि A + C = 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाएगी A + 2B = -7, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। आगे C - 1 = 3 आ जाएगी हमारे पास। फिर 4D - 6 = 2D, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सब इक्वेशंस में से देखते हैं ऐसी कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कम अननोन्स पाए जाते हैं। अननोन्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं, A, B, C, D। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक अननोन पाए जाए। जैसे इक्वेशन नंबर 3 हम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक C अननोन है, उसमें हमारे लिए इसको फाइंड करना आसान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 = 3, तो ये -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो C = 3 + 1, तो C = 4। हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है, अब हम इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ C = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, A + C = 0। तो अब आपने फाइंड किया करना है A, तो A को हम एक साइड पे अकेला कर लेते हैं और जो दूसरे उसके साथ जो भी चीज़ होगी उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो A = 0 - C, तो A = C की वैल्यू 4 आप पुट करेंगे, 0 - 4, तो A आपके पास आ गया -4। ठीक हो गया, आपके पास दो अननोन्स आ गए। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, B और D। B को फाइंड, अब आपके पास A की वैल्यू आ गई, A को आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, A + 2B = -7। A की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 + 2B = -7। आपने B को अकेला कर लेना ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। 2B = -7 + 4, माइनस और जाके प्लस हो गया, तो 2B = -7 + 4 -3, तो B = -3/2। आपके पास B की वैल्यू भी आ गई। अब आपका सिर्फ एक अननोन रह गया, वो जो कि D है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी हमारे पास 4D - 6 = 2D है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास दोनों तरफ D ही है सिर्फ, तो एक ही अननोन है, हमने सिर्फ इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो अब क्या करते हैं, नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 4, तो वो क्या है, 4D - 6 = 2D। अब हम क्या करते हैं, 2D को भी इस तरफ ले आते हैं ताकि हमारे पास D एक तरफ आ जाए और हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। 4D - 2D = -6 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। 4D - 2D = क्या आ जाएगा आपके पास, +2D = 6। तो D हम यहाँ पे अकेला कर लेते हैं ताकि हमारे पास D की वैल्यू आ जाए, D = 6/2। तो हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो D = 3। ये हमारे पास अब D की वैल्यू भी आ गई है। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और किसी स्टेप में कोई समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब फिर हम उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।